तो इसके आगे हम पवनदास जी से जानेंगे भाई परशुराम जी को लोग त्रेता युग से, यानी परशुराम जी को लोग जनता त्रेता युग से भगवान कहते आ रहे हैं, त्रेता युग से भगवान कहते आ रहे हैं। फिर आप यानी पवनदास जी जो हैं ये इनको भगवान क्यों नहीं मानते? ये जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो संगत में वायरल करते हैं भगत समाज को समझाने के लिए, जनता को समझाने के लिए, तो भाई इनसे जानेंगे भाई ये इनको भगवान क्यों नहीं मानते। तो बताइए पवनदास जी। देखिए, जिसमें भगवान के गुण नहीं है उसको भगवान कहना फिर भगवान की तौहीन में आता है। कजोड़ जी, जब हम छोटे छोटे थे तो कई बार क्या होता था, एक स्पीकर आता था, स्पीकर के पीछे एक चुंबक लगी होती थी, हम उसको निकाल लिया करते थे, हम उससे खेला करते थे। तो चुंबक से कई बार क्या होता था कि लोहे को हम चिपका दिया करते थे, किसी कील को या किसी अन्य लोहे की वस्तु को हम चिपका दिया करते थे, और रात को हम उसको छोड़ दिया करते थे चिपका के। सुबह जब हम उठते थे तो उस लोहे को हम चुंबक से दूर किया करते थे, और अलग करने के बाद में हम देखा करते थे कि उस लोहे में भी कुछ गुण चुंबक वाले आ जाते थे। वो लोहा भी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे चुंबक के गुणों से युक्त हो जाता था, और छोटी मोटी चीजों को वो लोहा भी अपने से चिपका लिया करता था। लेकिन 2-4 घंटे के बाद वो गुण फिर से समाप्त हो जाते थे, फिर वो लोहा का लोहा रह जाता था। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर जी की भक्ति करके, या कबीर परमात्मा ने जो काल और दुर्गा को 21 ब्रह्मांड दे रखा है, और गीता जी में जो इनकी पूजा का एक विधान जो बना रखा है, इस काल की जो पूजा है, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, जिसमें यह काल अर्थात ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल अपनी भक्ति का विधान बता रहा है कि मेरा तो एक ओम नाम का मंत्र है, और जो अंतिम श्वास तक, मरते दम तक इस ओम नाम का मंत्र का जाप करता है, वो मेरे से जो लाभ मिलने होते हैं उन लाभों को प्राप्त हो जाता है। यानी थोड़े समय के लिए ब्रह्मलोक में चला जाता है, उसको रिद्धि सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो परशुराम जी वाली जो आत्मा थी, जो पहले विष्णु जी के लोक में थी, उस आत्मा ने इस पृथ्वी पर आकर पहले कभी किसी मनुष्य जन्म में जैसी भी भक्ति की थी, उस आधार से वो भक्ति की शक्ति उसके अंदर जमा थी। उस भक्ति के करने से जिसकी भी वो भक्ति किया करते थे अपना गुरु मान के या अपना कोई इष्ट मान के, और जैसी भी उनको शक्ति प्राप्त हुई, उस शक्ति के आधार से थोड़े समय के लिए लोहा चुंबक बन गया। और जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तो इस काल के विधान अनुसार वो ऐसे ही भक्ति करवाकर फिर इन आत्माओं की शक्तियों का दुरुपयोग करवाता है। तो काल प्रेरणा से विष्णु के लोक से थोड़ी बहुत शक्ति युक्त होकर और अपने ये कर्म बिगाड़ने के लिए इस पृथ्वी पर विष्णु जी के अंश अवतार के रूप में त्रेता युग में और परशुराम जी जो है वो पैदा हुए थे। और जैसे भी काल प्रेरणा से उन्होंने वो कर्म किए, 3 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, वो हम सबके सामने है। अंत में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपनी भक्ति कमाई को नष्ट करके, और परशुराम जी वापस चले गए कहां पर? वो पितरलोक में। यानी अब उनके पास में वो शक्ति भी नहीं रही जो शक्ति वो विष्णु लोक से त्रेता युग में लेकर आए थे। अब स्वयं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में लिखा है, जो सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 596 के अनुवाद में लिखा है कि वर्तमान में वो परशुराम जी सूरज के पास में एक पितरलोक है, वो वहां पर बैठा हुआ है, यानी वो प्रेत बने हुए हैं। तो जिसमें भगवान के लक्षण नहीं है उनको भगवान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात कजोड़ जी, हलवा जब तक हलवा है उसकी महिमा की जाएगी। हलवे में जब तक हलवे वाले गुण हैं उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसकी महिमा भी की जाएगी। उसकी खुशबू से आदमी कहेगा वाह जी वाह, क्या हलवा बन रहा है, क्या महक है। तो हलवे में जब तक हलवे के गुण हैं उसकी महिमा की जाएगी, उसको हलवा ही कहा जाएगा। और हलवा खाने के बाद दूसरे दिन जब वो लैट्रीन में तब्दील हो जाता है तो उस लैट्रीन को फिर हलवे की संज्ञा
नहीं दी जा सकती। अब उस लैट्रिन को कोई कहे कि ये तो हलवा है और कोई उसको खाने लग जाए, उसकी महिमा करने लग जाए, तो लैट्रिन को हलवा समझकर उसकी महिमा करने वाले को और उसके खाने वाले को, दोनों को मूर्ख व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो जिस समय त्रेता युग में थोड़े बहुत गुण इस काल की भक्ति करके परशुराम जी ने अपने अंदर ले लिए थे, और त्रेता युग में उनको थोड़ा बहुत भगवान कहकर संबोधित करना ठीक था, क्योंकि त्रेता युग में तत्व ज्ञान नहीं था, आत्माओं को भगवान की परिभाषा का ज्ञान नहीं था। जो अपने से ठाडा होता उसी को लोग भगवान मान लेते हैं, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने हमें तत्व ज्ञान भी दे दिया, नकली और असली भगवानों की पहचान भी करवा दी, और हमें यह भी पता चल गया कि जो शक्ति परशुराम जी त्रेता युग में विष्णु लोक से लेकर आए थे, वो शक्ति वर्तमान में उनके पास नहीं है। आज परशुराम जी के पास वो शक्ति नहीं है कि वो पूरी पृथ्वी को छत्री विहीन कर दें। बलात्कार तो आज भी हो रहे हैं धरती पर, चोरी डकैतियां तो आज भी हो रही है, कुकर्मी तो आज भी हैं धरती पर। वो तो त्रेता युग था, इस कलयुग से तो अच्छा युग था। बिल्कुल। आज तो कलयुग है, आज है आवश्यकता विनाश करने की, तो आज क्यों नहीं आ रहे परशुराम जी पृथ्वी को छत्री विहीन करने के लिए? क्योंकि अब उनके पास में वो शक्ति नहीं रही, वो प्रेत लोक में बैठे हुए हैं, वो पितर बनकर बैठे हुए हैं, आज वो भूत की श्रेणी में है। अब उनके पास में कोई शक्ति किसी प्रकार की अध्यात्म वाली नहीं है। तो जिसमें भगवान के लक्षण ही नहीं है, जिसमें भगवान के गुण ही नहीं है, उनको वर्तमान में भगवान कहकर संबोधित करना असली भगवान की तौहीन है। तो आज वो भगवान के गुण, भगवान के लक्षण परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी में है। तो ये है भगवान वर्तमान के भी, और पहले भी यही भगवान थे, लेकिन पहले दुनिया इनको अज्ञानता में समझ नहीं पा रही थी। अब ये भक्ति का ठीक का समय आया, उन्होंने हमें शिक्षित किया, धर्मशास्त्रों से परिचित करवाया, सारे सबूत उन्होंने हमें दिखाए, सृष्टि रचना बताई। अब हमें समझ में आ गया कि हु इज रियल गॉड, असली भगवान कौन है। तो अब हम अपने पूज्य गुरुदेव को भगवान कहने के अलावा अगर किसी और तथाकथित भगवान को भगवान कहेंगे तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की तौहीन होगी। हम इनको ब्रह्मा जी कहकर हम संबोधित करें, विष्णु जी कहकर संबोधित करें, शंकर जी कहकर संबोधित करें, हम परशुराम जी कहकर संबोधित करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनके आगे पीछे भगवान शब्द लगाना एक भगत के द्वारा वर्तमान में संत रामपाल जी का शिष्य होने के बावजूद किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।